बसपा की मुखिया हैं, मेरा उसमें नहीं, लेकिन वो एक महिला है, एक सम्मानित नारी थी। वो स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर उनके साथ क्या हुआ था? भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी, वैसे ही बहन मायावती की रक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। वो अपराध समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया था। माननीय सभापति महोदय, लड़कों से गलती हो जाती है, ये किसने कहा था? रेप करे तो उनको सजा नहीं होना चाहिए, किसने कहा था? वह तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया गया। वो सत्ता पक्ष के हैं, यह संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार के समय होता था। शनिवार को विधान परिषद की कार्यवाही के बीच तीखी बहस सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच देखने को मिली, जहां विपक्ष की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएचयू गैंगरेप कांड का मुद्दा उठा दिया, तो उसका जवाब देते हुए नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को उनके पुराने कार्यकाल के कारनामे याद दिला दिए। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य बीएचयू में हुई गैंगरेप की घटना को लेकर बोल रहे थे। उनका कहना था कि जो लोग भी दोषी हैं उन पर सभी पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो आरोपी हो या फिर अधिकारी। जो यहाँ हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए उन अभियुक्तों का नाम ले रहे हैं, यह सदन इस बात का साक्षी हो रहा है कि कोई पार्टी कोई है, इसका मतलब नहीं है। यह जो माननीय सभापति जी कह रहे थे, यह सच है कि बहुत सारे लोग ऐसे हमारे यहाँ भी आ गए होंगे, लेकिन उनके प्रति कोई रहम नहीं बरता गया। माननीय सभापति महोदय, वह तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया गया। वो सत्ता पक्ष के हैं, यह संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार के समय होता था। बड़े बड़े अपराध होते थे, अपराध करने वाले कहां संरक्षण पाते थे, कैसे पाते थे? अब जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही, इसी के साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं पर हमला करते हुए यहां तक कह दिया कि एक समय था जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बसपा प्रमुख मायावती पर गेस्ट हाउस में हमला किया था, जिसको गेस्ट हाउस कांड के तौर पर सभी जानते हैं। इसके साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को वो बयान याद दिला दिया जिसमें कहा गया था कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। मैं उल्लेख नहीं करना चाहता, इतिहास के पन्ने खोलूंगा तो क्या 2 जून 1995 की घटना कोई भूल जाएगा? उत्तर प्रदेश की बसपा की मुखिया हैं, मेरा उसमें नहीं, लेकिन वो एक महिला है, एक सम्मानित नारी थी। वो स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर उनके साथ क्या हुआ था? भारतीय जनता पार्टी के हमारे उस समय के स्वर्गीय विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की अगुवाई में हमारे सदस्यों ने जाकर के वहां जैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी, वैसे ही बहन मायावती की रक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। वो अपराध समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया था। माननीय सभापति महोदय, मैं अभी याद इसलिए दिलाना चाहता हूं, याद नहीं दिलाना चाह रहा था, लेकिन याद इसलिए दिलाना चाहता हूं, लड़कों से गलती हो जाती है, ये किसने कहा था? रेप करे तो उनको सजा नहीं होना चाहिए, किसने कहा था? क्या वह भूल गए? और हमारे यहां अगर कोई हमारी पार्टी में कहीं जुड़ा भी रहा होगा और अगर उसने किसी बेटी के साथ, बहन के साथ अपराध किया है, जिस घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हमारी ही सरकार में कार्रवाई हुई है। उस कार्रवाई में कोई पूरी निष्पक्षता से कार्रवाई, कोई अधिकारी दोषी होगा उसको भी जांचने का काम, उस पर भी जो आवश्यक कार्रवाई हो करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाता है। हमारी सरकार का लक्ष्य है अपराधों में कमी आवे, लेकिन कोई अपराध करे तो वो बच जावे, ये किसी भी कीमत पर हमारी सरकार में नहीं होने दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।